अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन और कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन ये डेफिनेशन में भी आ सकते हैं कि डिफाइन परमुटेशन और डिफाइन कम्बिनेशन, या ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस आप बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन तरतीब के लिए होता है। तरतीब किस तरह? तरतीब इस तरह भाई, अगर ये देखें आपके पास 1 और 2 है ना, तो ये 12 है। जब हम इसका ऑर्डर चेंज करें 2 और 1, तो इसमें चेंज आ जाए, तो ये क्या होता है? ये परमुटेशन होता है। यानी ऑर्डर इसके लिए लाजमी होता है। एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। यानी कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको ऑर्डर अगर हम उनका चेंज करते जाएं, यानी उनको आगे पीछे कर दें, तो वो चीज़ चेंज हो जाती है। जिस तरह ये देखें 1 2 है, तो ये अब हमने 2 1 लिखा ना, तो ये चेंज हो गई, ये 12 है और ये 21 है। तो ये डेफिनेशन है सिंपल। एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या होता है? परमुटेशन। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? इसको इस तरह शो किया जाता है, एन फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल, ये मैं आपको समझाता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। किसी भी आपके पास एन ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो आप उसकी परमुटेशन फाइंड कर सकते हैं, तरतीब फाइंड कर सकते हैं कि कितनी इसकी तरतीबें बन सकती हैं। तो ये आपके पास है एन पी आर एन, ये फार्मूला। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाए डिफाइन परमुटेशन, तो ये डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद ये साथ फार्मूला भी आपने देना है कि एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या होता है? परमुटेशन। और ये होता है एन पी आर, और इज इक्वल टू ये एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल हम बाद में देखते हैं, पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें ऑर्डर जो होता है ना, वो ऑर्डर इसमें डिपेंड नहीं करता। यानी एन अ कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन को मैं मिसाल से समझाना चाहूंगा, एग्जांपल से। कॉम्बिनेशन क्या होता है? इस पे ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। यानी कोई चीज़ हम तरतीब आगे पीछे करते हैं, तो वो चीज़ें वही रहती हैं। जिस तरह है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मैच खेला जाए, तो ये दो टीमें हैं, तो मैच एक ही होगा, चाहे पाकिस्तान पहले खेले या इंडिया खेले। अगर हम इनके मैच की तादाद गिनेंगे, तो सिर्फ एक ही मैच होगा, चाहे पाकिस्तान पहले खेले या इंडिया पहले खेले। या इसी तरह हम ये देखते हैं भाई, अगर आपके पास हो, अब चाय बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हर बंदे की तरतीब मुख्तलिफ होती है। कोई पहले पानी डालता है, फिर उसमें पत्ती चाय डाल देता है, और बाद में उसमें दूध डालता है, तो एंड रिजल्ट उसके बाद टी बन जाती है। लेकिन कोई बंदा इकट्ठी करता है कि वो दूध और चाय और पानी वो इकट्ठा डाल देता है, तो कोई बंदा पानी भी नहीं डालता, डायरेक्ट मिल्क डालता है, तो फिर भी वो चाय बन जाती है, आखिर पे टी बन जाती है। तो इस यानी कब चीजें आगे पीछे करने से वो चीज तब्दील नहीं होती, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसके लिए आपके पास इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला आपके पास जो होगा वो है, फार्मूला है एन सी आर। परमुटेशन होता है एन पी आर, और ये सी कॉम्बिनेशन एन सी आर। ये होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर आर फैक्टोरियल, ये भी साथ होगा। तो मैं क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि ये आर और एन क्या होते हैं। तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन देखें बोर्ड पेपर के हिसाब से, कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की अलग-अलग डेफिनेशन आ सकती है, और डिफरेंस भी आ सकते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होती है, और कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये विदाउट अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट है, लेकिन ये इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, और इसमें ऑर्डर डिपेंड करता है। इसमें जब चीज की हम जगह चेंज करते हैं, तो वो चीज चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें जो वो चीज जगह भी चेंज करते हैं, तो वो चेंज
नहीं। और कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक चीज का पता हो, उसका है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है तो इसको देखें। तो इसकी अलामत ये वाली इसकी अलामत है, इसे हम पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? एन फैक्टोरियल। ये इस तरह हो सकता है कि 4 फैक्टोरियल हो सकता है, 8 फैक्टोरियल हो सकता है, 9 फैक्टोरियल हो सकता है। तो फैक्टोरियल किस तरह सॉल्व करते हैं तो इसको देखें। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4, 3, 2 और 1, यानी 4 वो 7 शामिल होगा और उसके पीछे जितने भी नंबर हैं जो 1 तक हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन सारों से आप मल्टीपल कर देंगे। तो 4 फैक्टोरियल है, 4, 3, 2 और 1, इन सारों को मल्टीपल कर देंगे। इसी तरह 8 फैक्टोरियल, तो 8, 7 के बाद है 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उन सारों को मल्टीपल कर देंगे। अगर इनको हमने मल्टीपल किया तो 4, 3 क्या बन जाएगा 12 और ये 24 बन जाएगा। इसको मल्टीपल करके आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इस तरह ये 9 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होगा कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इन सारे को आप क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। 3 फैक्टोरियल है तो आप लिखेंगे 3, 2 और 1। वो नंबर भी शामिल होता है और इसके पीछे जितने भी नंबर होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 तक, उन सारों को आप क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं। तो ये है आपके पास फैक्टोरियल। तो आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भी हमने फैक्टोरियल लफ्ज इस्तेमाल किया है। जिस तरह हमने लिखा है कि एन पी आर जो होता है वो क्या होता है एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इसी तरह हमने लिखा है सेकंड एन सी आर कॉम्बिनेशन का, तो एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल और साथ आ जाता है आर फैक्टोरियल फिर भी आता है। तो ये दो फार्मूले हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करने लगे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये हम देखते हैं। परमुटेशन ये है एन पी आर, ये पी से ऊपर वाला एन और नीचे वाला आर होता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि आप ये सवाल करें 5 परमुटेशन 3, ये आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है या क्या करना है आपने सॉल्व करना है। तो ये पी के ऊपर होगा, ये क्या होगा 5 और जो नीचे होगा 3, आर जो नीचे वाला होता है वो आर के इक्वल होता है। तो ये एन से मुराद है कि टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हैं और आर से मुराद है कि कितने आप यूज कर रहे हैं। फर्ज करें आपके पास है, आपके पास एक नाम है, जिस तरह मैं कहता हूं कि आपके पास ये वर्ड है ठीक है, एन पी आर आपके पास है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। तो सिंपल सी बात है कि एन की जगह क्या लिखें, ये 5 परमुटेशन 3, ये क्या आ जाएगा एन की जगह क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और एन की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, आर की जगह 3, तो ये 5 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। तो आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5, 4, 3, 2 और 1 और 2 फैक्टोरियल होता है 2 और 1। ऊपर वाले ऊपर हल करेंगे, नीचे वाले को नीचे से, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 और 20, 20 और मल्टीपल 3 क्या बन जाएगा 60। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 परमुटेशन, आपके पास 60 अरेंजमेंट आपको मिलेगी। अच्छा, दूसरा हम क्वेश्चन करने लगे हैं कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और फिर साथ r फैक्टोरियल भी आ जाता है। तो ये है कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। जो c के ऊपर वाला क्या होता है n होता है, n की जगह आप 4 पुट करेंगे और r की जगह आप 3 पुट करेंगे। तो इधर भी सिमिलर n की जगह 4 पुट कर दें और इधर 4 माइनस क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और इधर r की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल।
तो ये 4 फैक्टोरियल है, ऊपर वाले भाग में 4 3 2 और 1 आपने सॉल्व कर रखे हैं। 4 फैक्टोरियल किस तरह आप सॉल्व करते हैं, 4 3 2 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया तो ये 1 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल को भी आप बोल सकते हैं कि 3 2 और 1। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल का जवाब 1 आएगा, और ये 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन इस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, और अगर यहाँ पे पी हो तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था और इसकी डेफिनेशन और ये शॉर्ट क्वेश्चन बस इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से आपने कर लेना है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक है, तो अगर रियल लाइफ में आज के दौर की एग्जांपल देखें ना कॉम्बिनेशन की, तो सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान और अब जो वर्ल्ड कप हुआ है। तो वर्ल्ड कप में टोटल इस दफा 10 जो टीम थी उन्होंने हिस्सा लिया है, और उनका ये क्राइटेरिया था कि हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलेगी। तो इसमें टोटल टीमें, अब हम ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान फाइनल और सेमीफाइनल को हम निकाल दें, जितने सेमीफाइनल होंगे या फाइनल, तो उसके अलावा कितने मैच होंगे, तो हम कॉम्बिनेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, टोटल टीमें 10 है ना, तो n हमारे पास 10 होगा, n क्या होगा 10, और जो r होगा ना r वो 2 है, क्योंकि 2 टीमें एट ए टाइम खेलेंगी ना। जितनी टीमें खेलती हैं, जितने ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो r उससे शो किया जाता है। तो ये बन जाएगा NCR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे n की जगह क्या लिखी 10 कॉम्बिनेशन 2, तो यहाँ भी ये 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ सॉरी r फैक्टोरियल भी आता है। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल को 2। अच्छा, ये फैक्टोरियल अगर मेरे पास है ना 10 फैक्टोरियल, इसको मैं कहीं पे रोक भी सकता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल लिख दूँ। ये 10 फैक्टोरियल मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 और 9 फैक्टोरियल, जहाँ पे मैं रोकना चाहूँ रोक सकता हूँ। अब नीचे यहाँ पे देखिए ना, 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल नीचे बचेगा, तो मैं 10 को 8 तक रोक देता हूँ, 8 तक रोक देता हूँ, तो ये बन जाएगा 10 9 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल, और इस 2 फैक्टोरियल बना वैसे, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल का जवाब आएगा 2.12 आ जाएगा, ये 2 5 आ जाएगा, और 9 0 5 तो 45। तो 10 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर क्या आ जाना है 45। तो आप चेक करें, जो क्रिकेट देखते रहते हैं या नहीं देखते, तो आप पूछ सकते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल के अलावा जो मैच हुए हैं वो 45 हुए हैं, तो इस फार्मूले से वो निकाले जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, लेकिन क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरह होते हैं। ये इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे आपके पास, यानी 4 परमुटेशन 3, लेकिन ये जो 4 होगा ना, ये 4 जो होगा ये हमेशा इस r से बड़ा होगा या बराबर होगा, जो आपका n होगा वो इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। एक और बात आपने याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होगा, 0 फैक्टोरियल जहाँ भी आपका है वहाँ पे क्या होगा, ये इस केस में आएगा जब आपके पास इस तरह है 5 परमुटेशन 5, तो आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 आ जाएगा 4 3 2 और 1, और 5 में से 5 के 0 फैक्टोरियल, तो आपके पास 0 फैक्टोरियल हमारे पास 5 20 60 और 120, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आएगा, तो ये 120। 0 फैक्टोरियल को 0 नहीं, वो हम 0 ही